तुलसीस पगान झगा तन पे प्रभु आनी के जान बसो के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान के नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक सौ वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। किसी से पगन झगा तन पे प्रभु आने के जान बसो के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान को नहीं साम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधाय अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, बाहर एक नितांत गरीब ब्राह्मण, धोती फटी सिलटी दुपटी। धोती है लेकिन 40 जगह से फटी हुई है, लटी सी, एक एक लीरी निकल रही है। सिर पर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है कि धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान के नहीं सामा। पैरों में जूती नहीं है और पैरों में बयाई फटी हुई है। द्वार खड़ो द्विज द्वार कहीं, और बड़ा ही दुर्बल जिसकी एक एक हड्डियां गिनी जा सकती हैं। हाथ में एक फूटा सा लोटा है, एक लाठी है, शरीर कांप रहा, ऐसा लग रहा प्रभु नितांत बहुत दिनों से भूखा है वो। और कौन है? बोले पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और आपका धाम, आपके रहने का स्थान पूछ रहा और कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है। कन्हैया ने कहा दोबारा बोलना, कौन सुदामा? बोले हाँ। अरे सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, और बाहर खड़ा है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो कन्हैया दौड़े, कहीं मोर पंख गई, कहीं उत्तरीय वस्त्र गया, कहीं चरण पादुका पहनने भूल गए। एक डोडी प्यार की, 2 डोडी, 3 डोडी, और 7वीं डोडी पर पीछे पीछे यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हिलकारियां मार मार करके रोता आ रहा है। उसके पीछे सेनापति। और जो ही द्वार पर 7वीं डोडी पर सुदामा को देखा, और देख करके दौड़ करके कन्हैया ने दोनों हाथ फैला करके अपने गले से लगा लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सू पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सू पग धोए। खूब रोए कन्हैया गले लग करके, और अपने आंसुओं से भिगो दिए उनके सारे कंधे को। ये गरीब ब्राह्मण सुदामा भी रो रहा है, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर ही पी गया। कहीं द्वारिका के लोग ये न सोच ले कि ये कुछ मांगने के लिए आया है, और भगवान मित्रता निभाना जानते हैं। ये कोई द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता नहीं है। वो द्रोणाचार्य कभी द्रुपद के यहाँ गया था और जाकर के द्वारपालों से कहा कि बता दो उसके बचपन का मित्र द्रोण आया है। और उन्होंने जाकर के कहा महाराज क्षमा करना, आपके साथ पड़ा हुआ आपका सहपाठी, आपका मित्र कोई द्रोण आया है। तो द्रुपद ने कहा अरे उस ब्राह्मण को, उस भिखारी को कुछ दे करके विदा कर दो, और उसको कह दो तुम भिखारी ब्राह्मण हो और मैं यहाँ का राजा हूँ। बचपन की मित्रता बचपन में खत्म हो गई। और द्रोणाचार्य ने उसी दिन से संकल्प कर लिया था कि तेरा आधा राज्य मैं लूंगा, और अर्जुन के द्वारा चढ़ाई करके आधा राज्य ले लिया था द्रुपद का उसने। तो भगवान कैसे हैं? बोले बचपन की भी मित्रता निभाना जानते हैं। ये कोई द्रोण और द्रौपदी की मित्रता नहीं है। और इसीलिए भगवान से संबंध बना करके रखो। और संबंध कैसे बना करके रखना है?
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये हम रोजाना नाटक ही करते हैं, और भाई बंधु तो कुछ ही नहीं है वो। कभी ऐसा समर्पण करके देखो आप। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि शायद आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। सब कुछ बिन मांगे आपके पास आता रहेगा। और शायद ये मैंने एक दिन बताया भी था, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। विश्वास, अटल विश्वास करके रहना। अब सुदामा को भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर ला करके बिठाते हैं। रुक्मणी माता सोने की झारी में जल भर करके लाती है, और कन्हैया पानी से तो धो ही नहीं रहे हैं, आंखों से इतने आंसू आ रहे हैं, क्योंकि सुदामा के पैरों की ब्याई फटी हुई देख करके एक ही बात निकल रही है। और पैर जब प्रांत के अंदर रखे तो पानी जो रुक्मणी झारी से दे रही थी वो तो बंद हो गया, और भगवान श्री कृष्ण अपने आंखों के आंसुओं से पैरों को धोने लगे कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सू पग धो। सुदामा जी कहने लगे, अरे लाला क्या कर रहे हैं, मेरे पामन को काई को धो रहा है। बोले नहीं नहीं, तुम नहीं जानते हो, आज मैं जो कुछ हूं वो ब्राह्मणों की कृपा से हूं। तुम्हारे ये चरणों का जल मेरे महलों के एक एक कक्ष में छिड़का जाएगा। मैं विप्रों की वजह से हूं। विप्र वदोहम धरणी धरोहम, जो कुछ भी मैं हूं आज ब्राह्मणों की सेवा का हूं फल। अब तो सुदामा जी को नए नए वस्त्र पहनाए और 56 प्रकार के भोग बन करके आ गए। लेकिन वह गरीब ब्राह्मण उस भोग को देख करके कहने लगा, लाला मैं ऐसे 56 प्रकार के भोग नहीं खाऊंगा, क्योंकि इनको खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। तो कन्हैया कहने लगे, नहीं नहीं, इसको भैया प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लो। तो सुदामा जी कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो संग संग बैठ करके खाएंगे। यद्यपि मेरे गोविंद भोजन कर चुके थे, लेकिन अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए वे फिर से भोजन के लिए बैठ गए। 16,108 रानियां आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही है। बोले ये कन्हैया का कैसा मित्र है, इतना नितांत निर्धन। और जब भोजन कर लिया तो कन्हैया कहने लगे कि और सुनाओ कैसे हालचाल हैं। बोले लाला बहुत मजे के अंदर है, कोई कमी नहीं है। धूपर सुरभिभिर मित्रम प्रतिपाद बलिमुद्ध्वा, अर्चिताम विद्यते गावाम। सुदामा की आरती उतारी और कहने लगे, कहो सुदामा मित्र, शादी वादी हो गई कि नहीं हो गई। बोले भैया विवाह करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन घर वालों ने ज़्यादा जोर दिया, इसलिए हमारा विवाह हो गया। और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला, आ रहे हैं क्या, बुला लो। पहले आप झांकी देख लो, उसके बाद में आपको थोड़ी कथा सुनाएंगे। यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैन दे। यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैन दे। तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैन दे। यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर लैन दे। मटकिया पर लैन दे, मटकिया पर लैन दे।
यमुना ते मुक नहीं हो जानी, तेरी यमुना ते मुक नहीं हो जानी, मटकिया पार लैण दे। यमुना ते मुक नहीं हो जानी, मटकिया पार लैण दे। तेरी यमुना दा मिठा पानी, मटकिया पार लैण दे। यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया पार लैण दे। घरों तां आई शाम पानी दे बहाने, घरों तां आई शाम पानी दे बहाने, ओ पानी दे बहाने, हाँ पानी दे बहाने। अगो डिठे तेरे नैन मस्ताने, अगो डिठे तेरे नैन मस्ताने, मेरी चाल हो गई मस्तानी, मेरी चाल हो गई मस्तानी, मटकिया पार लैण दे। चाल हो गई मस्तानी, मटकिया पार लैण दे। तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया पार लैण दे। यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया पार लैण दे।
गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है, के मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को